Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वर्गीकृत बारंबारता बंटन में क्या होगा, ये जो होगा वर्ग अंतराल आएगा। वर्ग अंतराल यहाँ पे भी दे रखा है, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और f दे रखा है। तो सबसे पहले हमें अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के अंदर x की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है माध्य का वो होता है x बार बराबर सिग्मा fx बटा में नीचे सिग्मा f। तो हमें किसकी आवश्यकता है, fx की। अब x तो हमें यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो सबसे पहले x निकालेंगे। और ध्यान से देखिएगा x क्या होता है, x बराबर होता है इन दोनों के योग में 2 का भाग दे दीजिए। 0 + 10, 0 + 10 किया आपने और इसके अंदर 2 का भाग दिया, मतलब 10 में 2 का भाग दिया कितनी बार गया, 5 बार। 5 और यहाँ पे 10 और 20 कितने हुए, 30। 30 का आधा करोगे 15, इनका भी आधा कीजिए 25, 35 और 45। ये क्या प्राप्त कर लिया हमने, x प्राप्त कर लिया। और अब हमें क्या निकालना है, fx। क्या निकालना है, fx। ये f और x, f को x से गुणा करेंगे, 9 को 5 से गुणा करेंगे, 9 पंजे 45, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 15 और 3 18, 180, 25 पंजे 125, कैरी 12, 25 एकम 25, 25 और 12 कितने हो गए हमारे पास, 37। 35 को 10 से गुणा करोगे 350, 45 को गुणा करो 4 से, 45 चौक 180, कैरी 18, 45 एकम 45 कितना हुआ, 63। ये लीजिए 630। इसका योग सिग्मा fx और इसका योग सिग्मा f चाहिए, ना कि x। आप इसका योग कर दो, नहीं, योग किसका करना है, f का। सिग्मा f गुणा करो, जोड़ दीजिए भाई इनको। 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20, 20 की 0, 2 कैरी का 2 और 1 3, 4 5 6, कितना हुआ, 60। इनका भी योग कीजिए, 5 और 5 10, 12, 12 और 7, 12 और 7 19, 19 और 1 20, 20 और 5 25, 25 और 3 28, कैरी 2, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 6 3 9, 9 और 6 15, कितना है, 1580। और फॉर्मूला हमारे पास माध्य x बार बराबर सिग्मा fx बटावा सिग्मा f। fx का योग कितना हुआ, 1580 और सिग्मा f का योग कितना आया, 60। 0 से गया 0, 6 दूनी 12, 6 देखो 6 दूनी 12, 2 बार गया, कितना बचेगा, यहाँ से हमारे पास बचेगा 3, 3 इधर आ जाएगा, 6 से 6 बार में 36, 2 बचा, 3 6 18, 6 18, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 26.33। ये क्या आ गया, इसका माध्य आ गया x बार। यही हमें निकालना था, कौन सा, वर्गीकृत बारंबारता बंटन में। अब कितने, कोई सा भी क्वेश्चन ले लीजिए आप, करने का तरीका यही रहेगा अपने पास। पहले f दिया होगा अपने को, f से क्या निकालना, हमें वर्ग से क्या निकालना है, x, और x को किससे गुणा करोगे, f से, f का योग कर लोगे, और fx का योग कर लोगे। योग करने के बाद में fx के योग में सिग्मा f का भाग देना है, जिससे हमारे पास x बार निकल कर आ जाएगा। अब इसी के बाद में अपन बात करते हैं कल्पित माध्य की। इसी क्वेश्चन को लूँगा मैं और इसी को अपन कल्पित माध्य विधि से हल करेंगे, ताकि आपको इसी के बाद में कल्पित माध्य विधि समझ में आ जाए। ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं अपन कल्पित माध्य विधि के लिए भी।
अब बात करते हैं अपन कल्पित माध्य की। देखिए कल्पित माध्य में क्या होगा भाई, कल्पित माध्य में अपन ले लेते हैं एक क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दे रखा है अपने को x 800, 820, 860, 900, 920, 980 और 1000। ये तो f है हमारा, x है, और f क्या दे रखा है x के बाद में 7, इसके बाद में 14, फिर 19, 25, 20, 10 और 5। ये हमें f दे रखा है। अब इसको अपन कल्पित माध्य विधि से हल करेंगे। तो देखिए कल्पित माध्य विधि से कैसे हल करते हैं, ध्यान से देखिए। ये जो माध्य है वो कौन सी संख्या का निकलता है, माध्य निकलता है x का। x में से कोई ऐसी संख्या होगी जिसमें से माध्य, इन सभी को जोड़ेंगे अपन, और जितने अंक हैं ये हमारे पास, ये जो अंक हैं देखो 807 बार है, 820 14 बार है, इतने इतने अंक हैं। तो अब इन सभी को जोड़कर मैं f का भाग दूंगा तो माध्य निकलेगा। तो अपन क्या करते हैं, जब संख्या हमारे पास बड़ी आ जाए, जोड़ने पर बहुत बड़ी संख्या प्राप्त हो, तो फिर हम उसे कल्पित माध्य विधि से हल करते हैं। कल्पित माध्य विधि का मतलब होता है कि इनमें से किसी एक को मैं कल्पित माध्य मान लूँगा, जिसे a कहते हैं। मैंने 900 को यहाँ पे कल्पित माध्य कह दिया, तो यहाँ पर मेरे पास 900 क्या हो गया, a हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना कल्पित माध्य a बराबर कितना है, 900 है। देखिए ये जो हमने कल्पित माध्य माना, ये कल्पित माध्य इन्हीं में से एक अंक को मान लिया। आप और कोई सी भी संख्या को यहाँ पे कल्पित माध्य ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे a लिया 900 को। और अब क्या करना है अपने को, इन सभी संख्याओं में से a को घटाना है। मतलब यहाँ पे d निकालेंगे और d बराबर होगा x माइनस a, d बराबर होगा x माइनस a। तो यहाँ से x कितना है 800, 800 में से a कितना 900 गया, तो कितना बचेगा माइनस का 100, माइनस का 80, माइनस का 40 और 0। यहाँ से देखिए प्लस का 20, प्लस का 80 और प्लस का 100। और फिर निकालेंगे एफ डी, वहाँ पे एफ एक्स निकालते हैं और यहाँ पर निकालेंगे एफ डी। एफ को किससे गुणा करेंगे, डी से। तो गुणा करो, एफ को डी से गुणा करना है। माइनस का कितना हुआ 700, 14 को गुणा करोगे 0, 8 चौक 32 और 8 एकम 8 और 3 11, 1120, 0, 9 चौका 36 और गुणा करोगे 4 एकम 4, 4 और 3 7। 25 को 0 से गुणा करोगे 0, 20 को 20 से गुणा करोगे प्लस का 400, 8 को 10 से गुणा करोगे प्लस का 800, 100 को 5 से गुणा करोगे प्लस का 500। ठीक है, इन सभी का योग अलग करना है और इन सभी का योग अलग करना है। देखिए 1120 और 700 कितना हुआ 1820। 1820 के अंदर 1820 के अंदर 760 और जोड़ दीजिए 80 और यहाँ पे 5, 2580। माइनस का कितना आया 2580 आ गया। और अब यहाँ पे प्लस वाली संख्या को अलग जोड़ोगे आप, 1200 और 5 1500 कितना हुआ 1700। प्लस का कितना हो गया 1700। और यहाँ पर जो निकालेंगे वो निकालेंगे अपन सिग्मा एफ डी।
सिग्मा एफ डी का मतलब जो संख्या बड़ी है उसमें से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे। बड़ी संख्या कौन सी है? 2580, उसमें से किसको घटाओगे? 1700 को। तो 80, तो ऐसे कैसे? 15 में से 7 गए, कितने बचेंगे? 8। कितना आया हमारे पास? माइनस का 880। और इन सभी का भी योग कीजिए, ये योग हमारे पास कहलाएगा सिग्मा एफ। 21 और 19 को जोड़ोगे आप, कितना हुआ? 30, 40, 40 और 25 को जोड़ोगे आप, 40 और 25 कितने हुए? 60, 65, 65 और 20, 85, 85 और 5, 90, 90 और 10 कितना हुए? 100। निकालोगे माध्य। और कल्पित माध्य जो है उसके लिए फॉर्मूला, अब ये कल्पित माध्य नहीं निकाल रहे, हम माध्य निकाल रहे हैं। कल्पित माध्य तो हमने पहले निकाल लिया। कल्पित माध्य कितना था? 900। अब माध्य x बार निकाल रहे हैं, समांतर माध्य निकाल रहे हैं, जिसके लिए कल्पित माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ डी बटा में नीचे सिग्मा एफ, ए पहले लिखेंगे, ए प्लस माइनस सिग्मा एफ डी बटा में नीचे सिग्मा एफ। या तो इसमें से ए में से उसको घटा दीजिए या ए के अंदर जोड़ दीजिए, किसको? सिग्मा एफ डी माइनस बटा में नीचे सिग्मा एफ को। ए का मान कितना? 900 प्लस आएगा या माइनस? हमारे पास संख्या माइनस की है तो माइनस आएगा, माइनस 800 बटा में नीचे 880 बटा में नीचे 100। 0 से गया 0, एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, माइनस 8.8। देखो पॉइंट के बाद में इधर कोई अंक नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इसको 900.0। और इसमें से किसको घटाओगे? 8.8 को। 10 में से 8 गया तो 2 बचा। फिर यहाँ पर इसके बाद में कितना है हमारे पास? 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 1। यहाँ पे भी कितना? 9 और यहाँ पे 8, 891। अतः इसका माध्य के समांतर माध्य कितना हुआ? 891। कौन सी विधि थी? कल्पित माध्य विधि। ठीक है, हमने यहाँ पर कल्पित माध्य विधि की बात की। और कल्पित माध्य विधि के अंदर आप को अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पीछे बैक लेकर देख लेना। कल्पित माध्य विधि बहुत आसान विधि है। जब कोई संख्या हमारे पास, अब देखो कल्पित माध्य विधि की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे पास इधर अंक बड़े हो गए थे और इसको f से गुणा करता x को तो और बड़े अंक प्राप्त होते। तो इन सभी को हमें छोटे अंकों में प्राप्त करने के लिए हमने यहाँ पर एक अपनी कल्पना से एक माध्य मान लिया जिसे कल्पित माध्य कह दिया। और फिर इससे जो विचलन निकाला कि इससे कितना विचलित हुआ, मतलब 900 में से कितना कम था? 8.8 कम था। तो 8.8 हमने 900 में से घटा दिया, 891.2 हमारे पास कल्पित माध्य से हमारे पास क्या प्राप्त हो गया? माध्य, समांतर माध्य प्राप्त हो गया। तो आप सभी इसको करना। ऐसे सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें हमें अवर्गीकृत बारंबारता बंटन दे रखी है, आप कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आए तो फिर कमेंट के माध्यम से मेरे को बताइए। अब हम इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे वो वर्गीकृत बारंबारता बंटन लेंगे। और वर्गीकृत बारंबारता बंटन को भी हम कल्पित माध्य विधि से हल करेंगे। वो भी बहुत आसान है, उसमें और इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। वर्गीकृत बारंबारता बंटन के अंदर, वर्गीकृत बारंबारता बंटन के अंदर जैसे हमने इससे पहले कोई क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन के अंदर हमने x निकाला था। तो वहां पर भी हमें अगर वर्गीकृत बारंबारता बंटन दे रखी है तो वर्गीकृत बारंबारता बंटन से पहले हम उसे अवर्गीकृत बारंबारता बंटन में बदलेंगे। अब अवर्गीकृत बारंबारता में बंटन में बदलना हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में सीखा है कि दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं। जैसे ही हमारे पास x प्राप्त होगा, x में से किसी एक को हम कल्पित माध्य कह देंगे। और कल्पित माध्य कहने के बाद में पूरी बाकी की प्रोसेसिंग यही करनी है जो मैंने यहाँ पे की। ठीक है, और सभी घर पे रह के आराम से पढ़ें। आपको कोई भी समझ में नहीं आई, ये बहुत आसान प्रश्नावलियाँ हैं जिनको आप घर बैठे आराम से हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बताने मात्र से आप इसकी प्रश्नावलियाँ हल कर सकते हैं। तो घर पे बैठिए, आराम से पेन कॉपी उठाइए, साथ के साथ में आप नोट करते हो तो साथ के साथ में नोट ना करें, एक बार पहले समझ लीजिए और आराम से ब्रेक लेके धीरे धीरे क्वेश्चन को जैसे मैंने लिखा आप यहाँ तक उतारना चाहते हो तो वीडियो को रोक दीजिए, पहले उतार लीजिए। हमारे क्वेश्चन एक ही बोर्ड में समाप्त हो जाते हैं, अपन एक ही में कर देते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन एक साथ करते नहीं है, एक एक क्वेश्चन बताते हैं।
ठीक है, बाकी की अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।